रावलपिंडी और इस्लामाबाद यानी जुड़वा शहरों में मौसम की क्या सूरत हाल है और पानी का बहाव वहां पर कैसा है। तो आज सुबह सवेरे इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश हुई है। ये मनाजिर आप देख रहे हैं किस हद तक जो है वो रोड्स पर पानी खड़ा है। तो सूरत हाल ये है कि मूसलाधार बारिश की वजह से नाला लई में पानी की सतह खासी बुलंद हो गई है। कटारियां के मकाम पर पानी की सतह 20 फीट तक बुलंद हो गई है। बिल्कुल ऐसा ही है। फिर इसके साथ साथ गवाल मंडी में पानी की सतह 19 फीट तक पहुंच गई है और नशेबी इलाकों में लोगों को इनखला की हिदायत भी कर दी गई है। और आप खुद भी ये मनाजिर देख सकते हैं समा की स्क्रीन पर कि किस तरह से हद निगाह पानी ही पानी है। और यकीनी तौर पर जब ऐसी सिचुएशन होती है तो जो इलाका मकीन है वो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट होते हैं। उनका जो रोज़मर्रा के मामलात ज़िंदगी हैं वो इफ़ेक्ट होती हैं, उनको परेशानी का सामना करना पड़ता है। बहरहाल हमें ज्वाइन किया है हमारे नुमाइंदे यासिर हकीम ने, उनसे जान लेते हैं। यासिर, क्या सिचुएशन है अभी यहाँ पर, बताइएगा। और जो नकासी में हम ग्वाल मंडी के मुकाम पर मौजूद है और यहाँ पर पानी की सतह जो है वो हर गुजरते लम्हे के साथ बुलंद होती जा रही है। इस वक्त जो नाला लई में ग्वाल मंडी के मुकाम पर पानी की सतह है वो 19 फीट के सतह को क्रॉस कर चुकी है और इसके इर्द गिर्द जितने नशेबी इलाके हैं वहाँ पर इस वक्त भी सायरन बजाए जा रहे हैं और लोगों को आगाह किया जा रहा है कि नाला लई में पानी की सतह बुलंद हो रही है। इसलिए वो कायम किए गए इमरजेंसी कैंपेज में मुंतकिल हो और यहाँ से इस इलाके से निकल जाएँ, क्योंकि पानी की सतह बुलंद होकर नशेबी इलाकों में दाखिल होने का खदशा मौजूद है। ज़िला इंतज़ामिया के अफसरान यहाँ पर गाए बगाए मुख्तलिफ इलाकों में जा रहे हैं और लोगों को इस हवाले से आगाह करने के साथ उन्हें वहाँ से महफूज मुकाम पर मुंतकिल होने की हदायत भी कर रहे हैं। रात गए से जब यह बारिश का सिलसिला शुरू हुआ था तो नमाज फजर के बाद इसमें तेज़ी आई और मूसलाधार बारिश के बाद जुड़वा शहरों में अब तक ज़िला इंतज़ामिया का यह कहना है कि तकरीबन 75 मिलीमीटर से बारिश जो है ज़ायद रिकॉर्ड की गई है। लेकिन जितना कैचमेंट एरिया था इस्लामाबाद में नाला लई का जहाँ से पानी आता है वहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश हुई और उसके साथ जब पिंडी में बारिश हुई तो नाला लई में पानी की सतह बुलंद हुई। इस वक्त भी नाला लई में कटारियाँ के मुकाम पर जो मुकाम रावलपिंडी और इस्लामाबाद के संगम पर है वहाँ पर पानी की सतह 20 फीट तक बुलंद है और आज ये 22 फीट तक बुलंद हुई। कटारियाँ से लेकर ग्वाल मंडी और सवां तक लेकर जितने नशेबी इलाके हैं वहाँ पर लोगों को वहाँ से निकलने की हदायत की जा रही हैं। रावलपिंडी में 75 मिलीमीटर तक बारिश रिकॉर्ड की गई। इसके साथ नशेबी इलाकों में जहाँ जहाँ पानी जाता था वहाँ पर रेस्क्यू 1122 के साथ वासा का अमला तैनात किया गया। वासा की हैवी मशीनरी भिजवाई गई और वासा की हैवी मशीनरी से वहाँ से पानी निकालने का अमल शुरू कर दिया गया है। ज़िला इंतज़ामिया के अफसरान ने दीगर इदारों से भी मामनत तलब की है और इस वक्त शहर भर में जहाँ पर नशेबी इलाके हैं वहाँ पर टीमें भिजवाई गई है ताकि अगर पानी वहाँ पर किसी भी घर में दाखिल होता है तो फौरी तौर पर उसकी निकासी का इंतज़ाम किया जा सके। ठीक है, यासिर हमारे साथ ही मौजूद रही है। आप बता रहे हैं कि इंतज़ामिया मुतहरिक है और सबसे अहम बात यह है कि जो इंस्ट्रक्शंस अब दी जा रही हैं गवर्नमेंट की जानिब से, जो ज़िला इंतज़ामिया है वो ज़रूर फॉलो करें। नाला लई में पानी की सतह खासी बुलंद हो गई है तो वहाँ पर भी एहतियात बरतें। ये मनाजिर आप देख सकते हैं, गंदगी जब नज़र आती है पानी में तो ये और ज़्यादा उसको जैसे जो पिक्चर जो है वो ख़राब कर देती है। तो खैर वासा का अमला मौजूद है, कोशिश की जा रही है कि जल्द अज जल्द जो है पानी की निकासी का अमल जो है वो मुकम्मल हो सके। लेकिन बारिश वो कहते हैं जब ज़्यादा होती है तो पानी ज़्यादा आ जाता है। तो पानी चूँकि ज़्यादा आ चुका है तो ऐसे में जो आवाम हैं उनको भी ख्याल रखना है। या से ये बताइए कि इंतज़ामिया कितनी मुतहरिक आपको नज़र आ रही है ग्राउंड पे और जो ज़िला इंतज़ामिया के जो सरबराहान हैं वो क्या नज़र आ रहे हैं, चूँकि हालात तो इतने अच्छे नज़र नहीं आ रहे हैं। देखिए, ज़िला इंतज़ामिया तो मुतहरक ही है, लेकिन ज़ाहिर है कि जब ज़िला इंतज़ामिया के मुतहरक होने से मामलात जो है वो उनका हल होना नज़र नहीं आता। ज़िला इंतज़ामिया मुतहरक हो इसके बावजूद भी नशेबी इलाकों में पानी जाता है, लोगों के गलियों घरों में पानी जाता है और उसको निकालने के लिए पहले से जो है वो बाकायदा तौर पर प्लानिंग की गई थी। नशेबी इलाकों को टारगेट करके वहाँ पर वासा का अमला भिजवाया गया था और उसके साथ साथ हैवी मशीनरी जो है वो भिजवाई गई थी ताकि फौरी तौर पर वहाँ से पानी की निकासी का इंतज़ाम मुमकिन किया जा सके। लेकिन चूंकि अब नाला लई में भी पानी की सतह बुलंद हुई है तो जितना साथ इसके एरिया था जो नशेबी इलाका कहलाता है उस नशेबी इलाके की चूंकि सीवरेज सारी यहाँ पर आती है, यहाँ पर पानी की सतह बुलंद होने से अब पानी जो है वो नशेबी इलाकों की तरफ जाने का खदशा मौजूद हुआ है। इसी के पेश नज़र ज़िला इंतज़ामिया के अफसरान, DC वासा का अमला, वासा के अफसरान और दीगर रेस्क्यू 1122 का अमला जो है उन तमाम नशेबी इलाकों में
जो कटारियाँ से लेकर स्वां तक है, इसके अतराफ़ में जितने निशेबी इलाके हैं वहाँ पर तैनात किया गया है। हैवी मशीनरी को टारगेटेड एरियाज़ में तैनात किया गया है ताकि जहाँ पर ज़्यादा पानी जाता है फौरी तौर पर वहाँ से पानी की निकासी की जाए और लोगों के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जा सके। थोड़ी देर कबल यहाँ पर MD वासा आए थे, उन्होंने यहाँ पर पानी की सतह का जायज़ा भी लिया, जिसके बाद वो फौरी तौर पर यहाँ से निशेबी इलाकों की तरफ रवाना हो गए। उन्हीं से हमें ये मालूम हुआ कि डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी भी जो हैं वो रावलपिंडी के निशेबी इलाकों के दौरे पर और तमाम तर इंतजामात का जायज़ा ले रहे हैं और इसके साथ साथ निशेबी इलाकों के मकीनों को वहाँ से महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हदायत भी की जा रही हैं, जिसके लिए ज़िला इंतज़ामिया ने अब पुलिस की मामलत भी तलब कर ली है। ठीक है, लोगों को तो महफूज मकाम पर मुंतकिल करने के लिए जो है वो वार्निंग जारी की जा रही है, लेकिन मुझे यासिर ये बताएं कि वासा का अमला कहाँ पर है, उनकी क्या कारकर्दगी है? देखिए, वासा के अमले की कारकर्दगी अगर इस मानसून के सीज़न के पिछली 2 बारिशों में देखी जाए तो वो बिल्कुल नज़र नहीं आती कि निशेबी इलाकों में पानी ठहरा भी, घरों में भी दाखिल हुआ और लोगों का नुकसान भी हुआ और सड़कों पर पानी जब ठहरा तो लोगों की आमदोरफ्त भी मुश्किल हुई। लेकिन उनकी जानिब से बार बार यही कहा जाता रहा कि हमने हैवी मशीनरी जो है वो निशेबी इलाकों में भेज रखी है और अपना अमला वहाँ पर तैनात कर रखा है, अमले की छुट्टियाँ मनसूख कर रखी है, उन्हें अलर्ट पे रखा है। लेकिन पिछली 2 बारिशों ने वासा की कारकर्दगी का पोल जो है वो खोल दिया था। जगह जगह से ये शिकायत मौसूल हुई कि लोगों की दुकानों, घरों में पानी दाखिल हुआ, लोगों के माल का नुकसान हुआ। ये बताइए लेकिन कि इसके बावजूद आज ठीक है, अगर बारिश होती है या सूरत हाल जब ख़राब हो जाती है ग्राउंड पे तब शायद उनका अमला नज़र आ जाता है, लेकिन ये बताइए कि इसके पेशगी इंतजामात करने होते हैं, पेशगी इसकी जो है तैयारी करनी होती है, ड्रेनेज सिस्टम साफ़ करना होता है, सारा एक आपको पता होता है कि ऐसा मौसम आ रहा है जिसमें बारिश होनी है, तो इससे पहले कोई इक़दाम किए गए थे ऐसे? देखिए, इसका बाकायदा तौर पर सालाना करोड़ों रुपए में फ़ंड मंजूर होता है और उस फंड के तहत ही नाला लई और इसके जितने कैचमेंट एरियाज़ और जितने इसके मुल्हिका नाले हैं वहाँ पर सफाई का काम भी किया जाता है। लेकिन अब तक उस सफाई का कोई इम्पेक्ट नज़र नहीं आता। गुज़िश्ता 2 बारिशों को भी अगर आप मद्देनज़र रखें तो उन 2 बारिशों में भी कमेटी चौक, मिल्लत कॉलोनी, जावेद कॉलोनी, सादकाबाद के मुख्तलिफ इलाके ऐसे थे कि वहाँ पर सफाई के बावजूद पानी जो था वो घरों में लोगों के दाखिल हुआ, लोगों की दुकानों में दाखिल हुआ और मरी रोड का एक स्पेसिफिक एरिया जो था वो तालाब का मंजर पेश कर रहा था। तो फ़ंड मंजूर होने के बावजूद, पेशगी मनसूबा बंदी होने के बावजूद जो है वो काम उस सतह पर नहीं किया जाता कि पानी अगर आए लोगों के घरों में दाखिल होने से उसे रोक लिया जाए या ऐसे इंतजाम किए जाए कि पानी किसी के जान और माल को नुकसान ना पहुंचा सके। तो वासा अपनी पेशगी मनसूबा बंदी की प्रेस रिलीज़ ज़रूर जारी करता है, उस पर ब्रीफिंग ज़रूर देता है और लोगों को ज़रूर आगाह करता है कि हमने पेशगी मनसूबा बंदी कर लिया, लेकिन उस हवाले से कोई इकदाम ग्राउंड पर नज़र नहीं आते। जिसके बाद जो गुज़िश्ता 2 बारिशें थी, अगर आप उनको देखें तो ये तमाम तर हालात और वाक़यात जो हैं वो वासा की कारकर्दगी और उनकी पेशगी मनसूबा बंदी जो है उस पर एक बड़ा सवालिया निशान जो है वो छोड़ जाते हैं। बिल्कुल यासिर, आप ठीक कह रहे हैं कि पानी इतना ज़्यादा है कि हद निगाह पानी ही पानी है, नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब है, लेकिन वासा का अमला गायब है और वासा के अमले की कारकर्दगी पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। यानी अगर ये कहा जाए कि इंतज़ामिया खामोश तमाशाई बनी बैठी है तो ये गलत नहीं होगा। बहुत शुक्रिया यासिर, आपने हमें अपडेट किया। आपसे गाहे बगाहे तफसीलात लेते रहेंगे क्योंकि मज़ीद भी बारिशों की जो है ना वो पेशगोई की गई है। ये मनाजिर आप समा की स्क्रीन पर देख सकते हैं, तरह से हर तरफ पानी और गंदगी दिखाई दे रही है और बड़े अफसोस से ये कहना पड़ा है कि जो इंतज़ामिया है उसकी कारकर्दगी जो है ना वो सिफर है। और बिल्कुल ये जो सूरत हाल पैदा हुई है इसमें बाकायदा सायरन भी बजाए गए हैं, वो अपने नाज़रीन को दिखाते भी और सुनवाते भी हैं। चलें जी जनाब, ये तो आपने देखा कि किस तरह से सायरन बजाए गए और क्या सिचुएशन है रावलपिंडी में, और आपको मज़ीद भी दिन भर अपडेटेड रखेंगे कि वहाँ पर मज़ीद जो है वो बारिशें किस तरह से होंगी और किस तरह से जो इंतजाम की कारकर्दगी होगी। बहरहाल अभी आगे बढ़ते हैं आपके दिन की। हाँ, जैसे हमने शुरू में भी बात की थी कि आज नौजवानों का आलमी दिन है, तो दुनिया भर में हर साल 12 अगस्त को नौजवानों का बैनुल अक़वामी दिन मनाया जाता है। और मकसद इसका क्या है? मकसद नौजवानों की सलाहियतों को उजागर करना और उन्हें दरपेश मसाइल पर तवज्जो दिलाना है। बिल्कुल, और ये तवज्जो गाहे बगाहे दिलाई जाती है, लेकिन आज चूंकि एक मखसूस दिन है और दिन मनाने का मकसद भी यही होता है कि जो इस पे तवज्जो मबजूल करवाई जाए। किस तरह तवज्जो मबजूल करवाई जा सकती है, रीना शाहिद रिपोर्ट कर रही हैं।
पूरे मुआशरे में हाल को तराश कर मुस्तकबिल तामीर करने वाला अनमोल असासा। नौजवान जिनकी तालीम, हुनर, रोजगार और फैसला साजी में शमूलियत को दुनिया भर में खुसूसी अहमियत दी जाती है। यूथ जो है वो बेसिकली हर मुल्क की जो है वो एक ताकत होती है, ठीक है। अगर उनको सही रहनुमाई और अच्छी तालीम से नवाजा जाए तो मेरे ख्याल से कि वो हर शोबे में बेहतरी और तरक्की ला सकते हैं। पाकिस्तान का जो मुस्तकबिल है वो सिर्फ हमारे हुक्मरान या अथॉरिटीज़ के ऊपर डिपेंड नहीं करता, वो यूथ के ऊपर भी उतना ही डिपेंड करता है। हमें चाहिए कि हम अपनी स्किल्स, टेक्नोलॉजी और एजुकेशन को इस्तेमाल करते हुए एक अच्छा किरदार अदा करें। इंटरनेशनल यूथ डे नौजवानों के मसाइल और इनके लिए दस्तयाब मौक़े की निशानदही और आइंदा की हिकमत अमली तय करने के लिए अहम मौक़े फराहम करता है। कैमरामैन ज़हीर अब्बास के साथ अलीना शाहिद, समा, इस्लामाबाद।